एक शब्द है। चीज याद रखिएगा, आप जीवन में कितना भी अच्छा कर लो, किसी भी चीज में, आप पढ़ाई में अच्छा कर लो, आप डांसिंग में अच्छा कर लो, आप सिंगिंग में अच्छा कर लो, आप ड्रामेटिक्स में अच्छा कर लो, आप क्रिकेट में अच्छा कर लो, किसी स्पोर्ट्स में अच्छा कर लो, आप लाइफ में किसी भी चीज में कितना भी अच्छा कर लो, घमंड नहीं करना, क्योंकि हमेशा इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो आपसे भी अच्छा होगा। ये मत सोचा करो भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बाकी लोग मजे कर रहे हैं यार उनका कितना सही है, प्राउड फील करा करो। मैं अपने आप को देख के खुश होता था कि देखो सही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बाकी मजे कर रहे हैं। मात्र 2 साल की मेहनत है, 2 साल बाद मैं मजे कर रहा हूँ और ये सब लगे पड़े होंगे। पर तुम में टैलेंट है, था, अपनी शक्तियों को याद करो, जागो बजरंगबली। यस यू कैन मेक अ कमबैक। यस यस यस। क्या करना पड़ेगा? जिंदगी हर कायर इंसान को बेटा एक मौका जरूर दे। मैं कायर हूं, हाँ अभी तो है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले अपनी सच्चाई एक्सेप्ट कर। जिंदगी भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो जम के कमाओ 3-4 लाख करोड़ रुपया, खूब पैसा कमाओ, और जितना पैसा कमाओगे उतना संसार तुम्हारे पास आएगा। हर दूसरे दिन तुम शादी करोगे। बच्चे बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे ये बोलते हैं कि लड़का अगर 20 लाख रुपए कमा रहा है तो वो बेरोजगार लड़की से भी शादी कर लेगा, 5 लाख रुपए कमाने वाली लड़की से भी शादी कर। पर लड़की अगर 20 लाख कमा रही है तो कभी 10 लाख रुपए कमाने वाले लड़के से शादी। ये बहुत मैंने सुना है। मैंने इंदौर में गया, मैंने सभी लड़कियों का हाथ ऐसे करके उनसे शपथ खिलवाई कि मैं ये शपथ लेती हूँ कि अपने से कम कमाने वाले या बेरोजगार लड़के से भी मैं शादी कर लूंगी अगर वो दिल का अच्छा हुआ। मैं दोनों तरफ हूँ, तो ये मत सोचना मैं तुम्हारी तरफ नहीं हूँ। थोड़ा अकेले रहना सीखिए, खुद से बातें करिए, खुद के साथ समय बिताइए। ट्राई टू रियलाइज कि यहाँ जो आसपास आपको लोग दिख रहे हैं, कोई लड़की आपको अच्छी लग गई, कोई लड़का आपको अच्छा लग गया, कोई आपके नए दोस्त बन गए, बड़ा बड़ा ग्रुप बन गया क्लास 11th में, बेटा ट्राई टू रियलाइज कि यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब मतलब के साथी हैं। मैं हर चीज में फेल हुआ हूँ। प्यार में भी फेल हुआ। फिर तो नौकरी कर लेते हैं, 5,000 की, उस नौकरी से लात मार के बाहर निकाल दिया। अलग सर फिजिक्स वाला निकाल दिया कोचिंग के बाद। तब थोड़ी थे यार, तब क्या एक सस्ती सी लोअर पहन के, चप्पल पहन के जाते थे अलग सर पढ़ाने की, पढ़ाओ यार, 5,000 रुपया आएगा घर में, रेंट में मदद करूंगा, घर में रेंट दूंगा, मैं घर में सब्जी आएगी मेरे पैसे की, ये हालत थी। और अपना बैंक का लोन दूंगा, बैंक का लोन भी लिया है। किसके लिए? उस कॉलेज के लिए जो छूट गया। मैं बस इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ कि जहां तुम फंसे हो, दुखी हो, रो रहे हो, मैं भी वैसे ही फंस के खूब रोया, हिम्मत नहीं छोड़ी। ध्यान रखना दोस्त को, अपने परिवार वालों के लिए, अपने गांव वालों के लिए, जो आपसे जूनियर हैं उनके लिए आपको अगर एक एग्जाम्पल सेट करना है, एक मोटिवेशन सेट करना है, तो फिर आपको एक सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तभी तो कहते हैं कि समाज में आपकी तभी बूझ होने वाली है, नहीं तो कोई नहीं बूझेगा आपको। आप उनके पास खड़े रहो, आपको कोई तवज्जो नहीं मिलेगी। लेकिन एक सिलेक्शन के बाद आप पूछना किसी सिलेक्टेड बच्चे से, इवन जब वो आपके पास आता है तो आपकी उसके प्रति सोच अलग ही हो जाती है ना। तो अगर आप अपने लिए वो स्टैंड रखना चाहते हैं तो फिर बहुत सारी रातों को आज से आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या इतने बुरे हो तुम? क्या इतनी बेइज्जती सहनी चाहिए तुमसे? अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरह से इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं करना चाहता, तो मत करो उससे बात। आप भी उसे इग्नोर कर दो, बंद कर दो उससे बात करना। क्यों मैसेज करते हो? जी नहीं पाऊंगा सर उसके दिन। अगर कोई आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, आपको समय नहीं देता, आपको इग्नोर करता है, आपसे ढंग से बात नहीं करता, अपनी जरूरत पड़ने पे आपका इस्तेमाल करता है, तो क्यों इस्तेमाल हो रहे हो आप? सामने वाला इसीलिए आपकी इज्जत नहीं करता क्योंकि आप खुद की इज्जत नहीं करते बेटा। और कुछ पंक्तियों के द्वारा बता देते हैं, ये जो लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, आप बोलना, वे लोग तुम्हारी गहराई को नहीं समझते, वे लोग तुम्हें नहीं समझते। तो तुम मतलब पूरी दुनिया को सेटिस्फाई करने के चक्कर में कभी मत लगना। तुमको लगे कि तुम पूरी दुनिया को सेटिस्फाई कर दोगे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसानों ने भगवान के अंदर भी कमियां देखी हैं। इंसान प्रकृति को क्वेश्चन मार्क लगा देता, इंसान आपका यूनिवर्स पर क्वेश्चन मार्क लगा देता, इंसान टाइम मैनेजमेंट आपका, इंसान हर चीज़ पर क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। तुमसे कोई कुछ कहे तो तुम ये कहना
ये जो लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, ये जो लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, बड़े नादान हैं, बड़े नादान हैं। किनारे पर बैठकर समंदर देखना चाहते हैं। तुम 2 लाख रुपए का फोन रखते हो, गिर गया, 4 दिन कोमा में रहोगे। हमारा फोन है 5,000 रुपए का। तो लल्लन टॉप वालों ने कहा नहीं कि आपके बारे में कहा जाता है कि बकैती बहुत करते हो, तो मैंने कहा था कि कंबल की डकैती और अवध ओझा की बकैती, दम चाहिए। हर इंसान को जब मौका और तो साल आते हैं। जिनके दिन बीते तुम्हें बोलना सिखाने में, जिनकी रातें बीती तुम्हें चैन से सुलाने में, 9 महीने तक बिना तुम्हारी शक्ल देखे ब्लाइंड लव किया है सिर्फ माँ बाप ने तुम्हें पूरे जमाने में। They didn't see you for 9 months and they were still in love with you. So if you want to find a reason, आपके घर में अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना, अपने माँ बाप के लिए जियो, that is the why for you, that is the biggest why. अगर why नहीं मिल रहा है तो ये है ना यार, कोई क्यों तुम्हारी मदद करेगा? यहाँ लोग एक केला बंदर को खिलाते सेल्फी लेके फेसबुक पे डाल देते। भगवान उनको जिंदगी भर खिला रहा है, कभी सेल्फी नहीं लिया। अस्पताल में 4 केला लेके बांटने गए, एक केला एक मरीज को देके सेल्फी खींचे, मानवता के नाम पर दान करते हुए। तुम अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर, पत्थर जिंदा है। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर, पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर, अक्षर जिंदा है। जीवन में यह है अमर कहानी, अक्षर अक्षर गढ़ लेना। और यह कभी तुम्हारा सो जाए तुम्हारा प्रताप पढ़ ले। वो दुनिया बोलती है ना कि व्यक्ति का दिल खूबसूरत होना चाहिए, चेहरा चाहे खूबसूरत हो ना हो, सिर्फ बोलती है दुनिया, सिर्फ बोलती है दुनिया। हर इंसान को जब मौका मिला है उसने आपको जज किया है आपके लुक्स पे, आपकी पर्सनालिटीज पे, हमेशा। क्यों 1% ही सफल होते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले? क्यों? ये संयम ही 1% में होता है, बाकी असंयमित होते हैं। अच्छे भी होते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन असंयमित होते हैं तो नहीं कर पाते। औसत छात्र अगर संयमित हो जाए तो सफल हो जाएगा अपने जीवन, कोई दौरा ही नहीं है इस बात में। आप अगर बहुत गौर से जीवन को देखें तो हम जब क्लास 10th में थे तो हमारी माताजी हमसे कहती थी कि बेटा 10th की पढ़ाई अगर कायदे से कर लोगे ना, बस 3 ही साल जीवन में पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा? हाँ बोली, बस 3 साल, 10th 11th 12th, और 3 साल अगर पढ़ लिए फिर जीवन में पढ़ना ही नहीं। हमें लगता है आपको भी कहा गया होगा कि बस 3 साल, अब आपने पढ़ लिया, 97.8% आपके मार्क्स आ गए। अब पता चला कि भैया अगर IIT निकल जाए, मेडिकल निकल जाए, KGMC मिल जाए, अरे फिर तो जीवन, आपने फिर से दम लगा दिया। IIT भी निकल गया। अब जब आप IIT से निकल आए तो फिर एक और बवाल हो गया। आपके मोहल्ले का एक लड़का IAS हो गया, पूरा खानदान में दहेज को, पूरा खानदान को दहेज में BMW मिल गई, 10 करोड़ कैश मिल गया। अब आपके पिताजी फिर आपकी तरफ पलटे कि तुम तो वैसे भी इस परिवार के चंगेज खान हो, तुम्हें किस बात का डर? तुमने कहा हाँ चंगेज खान तो मैं हूं। हाँ बोले, जब ये मामूली सा ये सिंह साहब का लड़का अगर IAS बन सका, तुम्हारे लिए क्या है? तुमने कहा बिल्कुल हमारे लिए क्या है। और तुमने झोरा डंडा उठाया और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी चल रहे हैं, अब दिल्ली फतेह करके जाएंगे। चलो फिर IAS बन गए, फिर बन गए। आप देखो जिंदगी में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है, रूप बदलते जा रहे हैं, रूप। कहीं भी संघर्ष फिर यह हुआ कि भाई IAS बन गए, अब चलो शादी हो गई, शादी हो गई, मजा आएगा। फिर एक धोखा आ गया, मजा आएगा, भाई शादी हो गई। फिर 6-7 महीने अपना आनंदित हुए, घूमे टहले और बड़ी बधाइयां आई और ये आया और वो आया। फिर बच्चे हो गए, फिर एक नया संघर्ष शुरू हो गया, फिर अब बच्चों की जिंदगी बनाना। मतलब जीवन में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं होता। तो जब संघर्ष खत्म नहीं होता तो क्यों ना मजा लेके संघर्ष किया जाए। और जितने लोगों ने मजा लेके संघर्ष किया उन्होंने इस दुनिया पर राज किया। अपनी औकात से बड़ा टारगेट बना के लिख दो। सबसे पहली चीज, तुम सोच रहे हो ना भैया आज तक 60-70 ही आते थे, शायद 80 आ जाएंगे, ना 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 ना, 95 आएंगे। लिखना है, सबसे पहली चीज है लिखना है। सबसे पहला स्टेप है ये माइंडसेट क्लियर करना कि लाऊंगा तो लाऊंगा। कोई कितना ही बोलता रहे, भैया ठीक है, आसपास वाले दोस्त कोई कितना ही बोलता रहे, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगी। मैं बच्चों से बहुत बार बोलता हूँ, बेटा जिस दिन आपको पढ़ाई डिफिकल्ट लगे ना, कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, एक दिन जाइए अपने पिताजी के ऑफिस में, 8 घंटे देख के आइए वो कैसे काम करते हैं।
कैसे उनका बॉस उनको कभी भी इंसल्ट करके चला जाता है किसी भी लोग के सामने। डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए, बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। आप बहुत लकी हो, आप बहुत लकी हो, आप बस फील नहीं करते हो। हम सबकी दिक्कत ये है ना, हम लोग हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, अपने से ऊपर वालों को, कभी जीवन में नीचे वालों को देख ही नहीं रहे। अपने माँ बाप को दोष देना बंद करो। उन्होंने जितना सीखा था अपने सीख के हिसाब से, अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने आपके लिए वही किया जो आपके लिए उनको बेस्ट, उनसे जो बन पाया वो आपके लिए उन्होंने किया। आपको कंप्लेंट रहती है मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मेरे पापा ने हमारे लिए ये क्यों नहीं, तभी तुमने देखा था पापा कैसे बाहर जाके काम कर रहे हैं। आज भारत का गांव का प्रधान बोलेरो पे चल रहा है, 4-4 बोलेरो साथ लेके चल रहा है। और विनोद कह रहा है कि प्रधान जी भी तो बड़े आदमी है ना भैया। बनरागस कह रहा अलुआ बड़े आदमी, इतने बड़े भी नहीं। और गांव की जनता प्रधान से पूछती नहीं कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। उसको तो उलझा दिया ना, इधर है ना, ये शंकर लाल हिंदू हो, हाँ ये ले हिला ऐसे ऐसे, मैं हिंदू हूँ हिला रहा हूँ। मुसलमानों 2 पकड़ा दिए, ये दोनों में हिला, जी जी जी। ब्राह्मणों को पकड़ा दिए, पकड़ा ब्राह्मण, जी जी जी, परशुराम ऐसे करो ऐसे ऐसे, जी जी हिला रहे, सबको दलितों को पकड़ा, सब हिला रहे भारत में बैठ। अगली बार जब तुम इस जनता को देखना तो बस मेरा चेहरा याद करना कि अच्छा